राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माँ बिल्वेश्वरी। कैसे हैं आप सब? पूर्ण विश्वास है कि आप श्री हरि की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और साधना में रमे होंगे। हमारी साधना क्या है? भागवत जी का अध्ययन। तो पूर्ण विश्वास है कि भगवत कृपा से आपके जीवन में भक्ति, शांति और आनंद का निरंतर प्रवाह हो रहा है। आज हम कथा के एक और अनुपम मोती को सजोने चले हैं। तो आइए प्रभु के चरणों में मन अर्पित करके आज इस सुंदर प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। सब ध्यान पूर्वक आओ देखते हैं। आज की हमारी जो क्लास है उसका विषय है जप नाम जाप विधि, जप के प्रकार आदि। बिना विलंब किए हुए हम इसे शुरू करते हैं, क्योंकि हम जप नाम का क्या महत्व है, जप विधि क्या है, अगर इसको बिना जानते हुए हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना सफल नहीं बन पाता है जितना हम चाहते हैं। तो आइए बहुत प्रेम से, बहुत भाव से भगवान की वंदना करते हुए, उनका नाम लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं। नाम जप का महत्व क्या है? हमने कहा जप महत्व, नाम जप का महत्व क्या है? नाम जप का महत्व ये हमारी क्लास 5 है। तो नाम जप का महत्व क्या है, हमको ये सबसे पहले जानना होगा। आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नोट भी करते चलिए। भगवान का नाम जो होता है ना, वो भगवान के ही समान है। तो भगवान का नाम स्वयं भगवान है। प्रभु का नाम कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के नाम की प्रधानता है। तो भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान है। कलयुग में कोई भी साधना कठिन है, कोई भी साधना करेंगे वो कठिन है, पर भगवान का नाम जप करना अत्यंत ही सरल है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और कोई भी अन्य युगों की भांति तपस्या करना बहुत कठिन है। जंगल में जा करके घर सब गृहस्थ में होते हुए सब कुछ छोड़ते, लेकिन गृहस्थ में रह करके भगवान का नाम जप करना, सुमिरन करना, चलते फिरते उठते बैठते, ये बहुत ही सरल है। सरल है ना? कलयुग में कोई भी साधना कठिन है, लेकिन भगवान का नाम सरल है। शास्त्र भी कहते हैं कलो नाम मात्रेण मोक्षः शाद ना संशय। किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। कलयुग में भगवान का नाम ही मोक्ष का आधार है। नाम जप से जीवन में शांति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। यह सब हमारे नाम जप से होता है। यह साधना हर अवस्था में आप कर सकते हैं, किंतु तपस्या जाकर करनी पड़ेगी, गृहस्थ छोड़कर करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप चलते बैठते करते सोते ये सब संभव है। तो नाम जप का महत्व है, इसको आप नोट कर लें। नाम जप का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और इससे जो लाभ होते हैं उनकी गिनती हम देख लेते हैं। नाम जप से लाभ, नाम जप करने का लाभ क्या मिलता है ये देख लेते हैं जरा। हमने ये विशेष अध्याय, ये विशेष क्लास आपके ही कहने पर ही हमने लगाई है। नाम जप विधि भी हम आपको बताने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, उस तरह से करेंगे। पहले नंबर पे हम आप लिख सकते हैं कि हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है ना। मन को शुद्ध करने के लिए हम आप नाम जप कर लेते हैं। नाम जप करेंगे रोज 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, पाप हमारे मुक्त होंगे। पाप से मुक्ति, पापों से मुक्ति होगी, अर्थात पापों का नाश होता है, मन को एकाग्रता मिलती है, मन भी हमारा एकाग्र हो जाता है। नाम जप करने से कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, कहीं
एकाग्रता नहीं है, मन भटक रहा है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है या जॉब में नहीं मन लग रहा है, तो नाम जप करने से ये आपका आत्मा में आनंद का संचार होता है, अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। ये हम नोट कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। तो हम बात करते हैं माला विधि की, जो कि नाम जप का तो हमने समझ लिया कि नाम जप करने से क्या होगा, नाम जप से क्या लाभ मिलेगा, नाम जप क्या। अब हम बात करते हैं माला जप की विधि की। ये हमारा दूसरा नोट डाउन आप कर लिए, माला जप की विधि, क्योंकि बहुत जरूरी है ना, माला कैसे पकड़ेंगे। हम लोग प्राय जानते हैं कि 108 दानों की एक माला होती है। वो माला किसी की भी हो सकती है, तुलसी की, रुद्राक्ष की, स्वर्ण की, रजत की ना, या फिर आपकी कमलगट्टा की, किसी भी की भी हो सकती है। दाहिने हाथ से आपको माला पकड़ना है। पहला इसमें डालें रुद्राक्ष, सबसे सही माना जाता है, और तुलसी भी है, रुद्राक्ष तुलसी की माला। दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं दाहिने हाथ से हमेशा जप करना है। दाहिने हाथ से मध्यमा और अंगूठे के बीच माला पकड़े। यह नाम क्या है, ये मध्यमा ये है और अंगूठा ये है। मध्यमा और अंगूठे के बीच माला पकड़े, ऐसे तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना है, जपमाली के बाहर रहती है, इसलिए प्रत्येक दाने पर एक बार नाम लें ना, प्रत्येक दाने पर एक बार नाम लें। मेरू जो होता है, माला इस तरह से होती है, कुछ मैं आपको दिखा दूं। ऐसे ऐसे 108 बने होते हैं ना, और यहाँ पे ये देखिए, और थोड़ा बड़ा हम बना दे रहे हैं मालिका का। ये आपकी मेरू हो गई। हाँ? अब इसी में ऐसे 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 दाने रहते हैं, ये बना हुआ है। ये है माला आपकी, माला, ये माला हो गई। अब इसको हमें ऐसे पकड़ना है और ये इधर आता रहेगा, इस तरह से घूमेगा आपके अंदर की तरफ, ऐसे 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 घुमाएंगे इसको। जब एक बार घूमते घूमते यहां तक पहुंच जाएंगे, इसको क्रॉस करके फिर ऐसे नहीं घुमाएंगे ना, फिर इस माला को इस तरह से, कुछ इस तरह से आप घुमाएंगे। ये मेरू कुल मिला के आपको क्रॉस नहीं करना है, सुमेरु इसको बोलते हैं। ये मुख्य दाना होता है, थोड़ा बड़ा मन का होता है, इसको पार नहीं करना है। यहाँ पहुंचने पर माला पलट देनी चाहिए और माला का सम्मान करना चाहिए। माला कहीं भी जप करने के बाद स्वस्थ स्थान पर रखनी चाहिए, और हमेशा जपमाली का जिसका प्रयोग करें उसको धुल करके, माला को भी जब जपने लगी तो उसके सुमेर को एक आचमनी से हमें धुल लेना चाहिए ना। इस तरह से हमको माला पकड़नी चाहिए। माला जप की विधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब उसमें हम देखते हैं, ये माला की विधि थी। अब हम जप के प्रकार देखते हैं। तीसरे नंबर पे आप सब हेडिंग डालेंगे, जप के प्रकार कैसे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तेज नहीं जपना चाहिए, कुछ लोग बोल के जपते हैं, कुछ लोग मन में जपते हैं, कुछ लोग धीरे जपते हैं ना। तो कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जप के 4 प्रकार होते हैं। जप के 4 प्रकार होते हैं, इसको 4 प्रकार से आप कर सकते हैं। जप 4 प्रकार का होता है। पहला तो जप हम सब जानते हैं, वाचिक जप, जो बोलकर किया जाता है ना, वाचिक जप, इसको बोलकर किया जाता है। वाचिक जप बोल करके जो किया जाए, उच्च स्वर में बोल दिया जाए। जैसे संकीर्तन होता है, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे 24 घंटे का। जैसे सुंदरकांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ हो गया ना, ये सब वाचिक जप में आ जाते हैं। ओम नमः शिवाय, कोई भी संकीर्तन हो गया, मंत्रों का तो वाचिक जप करना नहीं चाहिए, लेकिन जो कीर्तन वगैरह है वो वाचिक जप में हमारे आ जाते हैं। बात समझ में आ रही हो तो कमेंट करके, लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी कोई विडंबना हो, कोई भी शंका हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो आप जरूर हमसे
पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरे नंबर की बात आती है वाचिक जप, समझ गए, बिल्कुल इजी है, सामान्य है। वाचिक जप कहते हैं उच्च स्वर में किए गए नाम को, भगवान का नाम उच्च स्वर में लिए गए, वो वाचिक जप है। दूसरे नंबर पे आता है उपांशु जप। उपांशु, उपांशु जप ना, उपांशु जप का मतलब है बहुत धीमे स्वर में, जिसे स्वयं को ही सुनाई दे। जैसे राधे 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 राम 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 ना, इस तरह से उपांशु जप, जो स्वयं को ही सुनाई दे, सिर्फ स्वयं उसका उच्चारण स्वयं सुन पाए बस, इसको कहते हैं उपांशु जप। तीसरे नंबर पे जप की बात करते हैं तो वो आ जाता है मानसिक जप। मानसिक जप, मानसिक जप क्या है? इसमें बिना बोले मन में नाम का स्मरण करना मानसिक जप होता है। इसमें ओठ भी नहीं डोलते और जिह्वा जो होती है वो दांतों की तरह दबी होती है ऐसे। अब जपेंगे मतलब जिह्वा भी नहीं हिलनी है और जिह्वा प्लस होठ, इनका काम नहीं है यहाँ पे। ये है मानसिक जप। ये तीन आपने कर लिए ना, देख लिए। वाचिक जप आप जानते हैं बोल कर किया गया जप, उपांशु जप जो स्वयं सुन पाए, और मानसिक जप होते हैं जिह्वा और ओठ बिना दुलाए हुए। और एक जप आता है वो होता है चौथे नंबर। चार प्रकार हमने आपको बताए, तीन हमने बता दिए। चौथे नंबर पे एक आता है लिखित जप। जैसे आप भगवान राम की जो बुक आती है, किताब आती है, उसको लिख करके जब हम जमा करते हैं, लिख करके रखते जाते हैं, सुंदर भाव से लिखना पड़ता है, तो हो गया लिखित जप। तो चार प्रकार के जप होते हैं, एक होता है वाचिक जप, दूसरा उपांशु जप, तीसरा होता है मानसिक जप और चौथा लिख कर किया गया जप, लिखित जप। तो सभी प्रकार के जप में अब हम आपको बता दें कौन से जप ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नंबर एक पे है मानसिक जप, ये ज्यादा फलदायी है। देखिए भगवान का नाम हमेशा हर हाल में फलदायी होता है और उसके फल हैं, किंतु जैसा आपने प्रश्न किया है उस हिसाब से हम आपको बताते हैं क्रम से। नंबर एक पे मानसिक जप को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु साधना के आरंभ में हमें वाचिक और उपांशु जप करना ही अत्यंत लाभकारी होता है। मानसिक जप के बाद उपांशु जप दूसरे नंबर पे आता है, जिसको स्वयं हम सुन पाए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वाचिक जप, जो बोल कर किया जाता है, वो तीसरे नंबर पे आता है। ये आप नोट कर लें, मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक जप। वाचिक जप तीसरे नंबर पे, उपांशु जप जो बोल कर किया गया दूसरे नंबर पे, और मानसिक जप पहले स्थान पर आता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। जी, आपने लिख लिया होगा, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आपको, हमें पूर्ण विश्वास है कि जप के प्रकार पता चल गया और जप कैसे करना है वो आप जान गए। मानसिक जप, जप की विधि यही है, जब आप कभी भी कर सकते हैं, स्नान करके आपको शुद्ध अवस्था में, शुद्ध पर्यावरण में बैठ करके बिल्कुल भगवान का स्मरण करके आप जप कर सकते हैं। नियमित रूप से 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितनी आपकी क्षमता हो, आपके पास जितना समय हो, इतना जप आप कर सकते हैं। तो प्रिय साधक जनों, नाम जप एक ऐसा अमृत है जो न केवल इस जीवन को अपितु आगामी जन्मों को भी शुभ बनाता है ना। हम सब प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर यदि भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम स्मरण करें, तो अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित कर लेंगे। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करके और
कमेंट में हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें एक बात और भी बता सकते हैं कि आप कितनी देर तक जप करते हैं, नाम जप आपने कितना किया है, या फिर आपने कभी लिखित जप कितना किया है। भगवान राम की जो राम नामी बुक आती है, कितनी बुक भरे हैं।